एमआरटी कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये संघीय कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। संघीय कार्यपालिका की चर्चा जो है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक है। बच्चों, बात करते हैं संघीय कार्यपालिका। ये संघीय कार्यपालिका की चर्चा भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 है। और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत 4 बिंदु यानी 4 बातें आते हैं। पहला महान्यायवादी है, दूसरा राष्ट्रपति है, तीसरा उपराष्ट्रपति है, चौथा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद है। अब थोड़ा हम इसमें आगे समझते हैं। ये सरकार देखिए, सरकार जो होता है ये किसी भी देश का सरकार वहाँ के ये सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाता है। तो सरकार का जो स्वरूप है, काम के हिसाब से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, विधायिका का काम होता है विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उन विधियों को संचालित करवाना, जबकि न्यायपालिका का काम होता है कि मतलब जो भी न्यायिक समीक्षा करना, जो समस्याएं हैं कार्यपालिका विधायिका संबंधी, उनकी समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। इस प्रकार से ये सरकार का जो काम होता है ये तीनों मिलकर करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम है काम को करना, विधायिका का काम उस काम के लिए कानून बनाना, और उन कानूनों की जो समीक्षा करेगा वो न्यायपालिका होगा। बात है सरकार की, तो संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। ये भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की जो व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली में जो होता है ये मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, जबकि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, या मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम बात करते हैं अधिष्ठात्मक का मतलब क्या होता है? अधिष्ठात्मक सरकार या अधिष्ठात्मक कार्यपालिका ये क्या होता है? जैसे हम अमेरिका की बात कर लें, कार्यपालिका जो होता है न्यायपालिका से बिल्कुल अलग होता है, और इसमें जो होता है राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो वहाँ के अधिष्ठात्मक ये सरकार हैं, और ये कार्यपालिका जो होती है उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। सभी काम, यानी वो सिंगल व्यक्ति हैं जो सभी काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है या उन्हीं के नाम पर किया जाता है। हर काम में उनकी दखलदारी होती है। तो अब हम बात करते हैं ये सामूहिक कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका में जो कार्यपालिका काम करते हैं, सरकार का कार्यपालिका वो सामूहिक रूप से बनी होती है। जैसे बात करें स्विट्जरलैंड,
ये सामूहिक कार्यपालिका सरकार जैसे उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड है, आदेशात्मक ये सरकार कार्यपालिका के तौर पे उदाहरण अमेरिका है, और संसदात्मक शासन प्रणाली के रूप में जो है ये कार्यपालिका जो हमारे यहाँ काम करता है, ये विशेषता भारत की। बहुत से ऐसे देश हैं जो संसदात्मक का फॉलो करता है, बहुत से ऐसे देश हैं जो अध्यक्षात्मक का पालन करते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो ये सामूहिक कार्यपालिका का को फॉलो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका में पहले तो बात करेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद ये 53 के तहत, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो पद है ये अमेरिका से लिया गया भारतीय संविधान में, और राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में वर्णित है। हम बात करें राष्ट्रपति का तो देखिए भारत में जितना बार चाहे आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में मात्र 2 बार ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 से अधिक बार नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं भारत में अब तक के राष्ट्रपतियों के नाम। तो पहले जो राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति 1952 में बने, दूसरी बार 57 में बने। दूसरे हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे जो राष्ट्रपति बने भारत के वो बीबी गिरी थे। पांचवें जो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। छठे जो थे नीलम संजीव रेड्डी। देखो बच्चों, जो पहले राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो दूसरे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और जो तीसरे थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और जो चौथे राष्ट्रपति बने वो बीबी गिरी रहे। जो पांचवें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद थे, और जो छठे बने वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अभी अभी हमने आपको बताया छठे नीलम संजीव रेड्डी। ये आठवें आर वेंकट रमन थे। जबकि हम नवे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये शंकर दयाल शर्मा थे। और 10वें की बात करते हैं तो ए.के. नारायणन थे। 11वें जो थे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। और 12वें जो थे प्रतिभा देवी पाटिल। 13वें जो थे ये प्रणब मुखर्जी थे। और 14वें जो राष्ट्रपति वर्तमान में हैं रामनाथ कोविंद हैं।
रामनाथ कोविंद वर्तमान में राष्ट्रपति कानपुर से संबंधित है। ये 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद को ग्रहण किए। अब स्टूडेंट मैंने जानबूझकर आपको ये यहाँ प्रश्न छोड़ दिया, इसलिए आप इसको ढूंढिए और याद करें 1 से लेकर 14 तक। 14 में जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है। तो कमेंट में मुझे आप बताएंगे कि 7वें राष्ट्रपति का नाम क्या रहा है। तो स्टूडेंट अब देखिए, ये जो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो 25 जुलाई 2017 से कार्यरत है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है, पहले जो बीबी गिरी रहे, बीबी गिरी। दूसरे जो हैं ये एम हिदायतुल्ला, और तीसरे जो रहे बीडी जत्ती। ये बीबी गिरी 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एम हिदायतुल्ला जो है 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, जबकि बीडी जत्ती 1977 में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए ये एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रथम जिन्होंने ये कार्यभार राष्ट्रपति का संभाला, इसलिए ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, कार्यवाहक के रूप में वो एम हिदायतुल्ला थे, जबकि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी रहे और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति वो बीडी जत्ती रहे। अब हम बात करते हैं ये राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52। देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अब हम बात करें कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में वर्णित है। बच्चों आप ध्यान दें, चूँकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आज हम सफल हैं, मतलब हमें सरकारी हिजाब जो है, जैसे ये एग्ज़ाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो हमने भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारी तरह ये सफल हों। तो स्टूडेंट तैयारी को एक नया मुकाम दें और अच्छी सी तैयारी करें, आप ज़रूर सफल होंगे। तो अब देखिए ये इन सब बातों से घबराया नहीं जाता, नहीं, एक रूट बनाया जाता है, एक ये दिन प्रतिदिन का जो है पढ़ने लिखने का शेड्यूल बनाया जाता है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। अब निर्वाचन में वोट कौन देंगे? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया। तो बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन संबंधी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 54 में वर्णित है। इस राष्ट्रपति को वोटिंग कौन कौन लोग करेंगे? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति को वोटिंग कौन कौन करेंगे ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचक रीति।
ये 50 सदस्य अनुमोदक, 50 सदस्य प्रस्तावक, जमानत राशि 15,000 रुपया, 1/6 सदस्य न होने पर जमानत जब्त होगा। अब निर्वाचन की जो रीति है समानुपातिक, एकल, संक्रमणीय, मत पद्धति द्वारा ये निर्वाचन की रीति है। जबकि 50 सदस्य प्रस्तावित होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं और ये जमानत राशि जो है 15,000 रुपया है। 1/6 सदस्य, अगर 1/6 वोट नहीं मिलेगा तो फिर इनकी जमानत जो है जब्त कर ली जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये कार्यकाल। तो निर्वाचन रीति का जो अनुच्छेद रहा वो 55 रहा। निर्वाचन का अनुच्छेद 54 था, निर्वाचन रीति का अनुच्छेद 55 था। कार्यकाल, तो कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है, पदावधि भी कहते हैं। ये कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके पहले भी हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया, या ये खुद हट सकते हैं असमर्थ होने पर। और कार्यकाल को बढ़ाया भी जाता है, जैसे राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया और जो है कि कार्यकाल पूरा हो गया तो कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ जाए। ये तब तक काम करेंगे राष्ट्रपति पद पर जब तक कि दूसरा चुनकर नहीं आ जाएगा। जब दूसरा चुनकर आएगा तो ये दूसरा चुनने का जो चुनाव होता है ये 5 वर्ष पूरा होने से पहले कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मर जाता है तो फिर 6 महीना के अंदर उस पद को भरना होता है। तो कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है अनुच्छेद 56 के तहत। अब हम बात करें पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति का जितना बार चाहे उतना बार आप चुन सकते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए ये जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में मात्र 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अब यहाँ पुनः निर्वाचन जितना बार चाहे उतना बार जो है अनुच्छेद 57 के तहत वर्णित भारतीय संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना बार बने, ये अनुच्छेद 57 में वर्णित है। अब हम बात करें योग्यता, किसकी योग्यता? ये राष्ट्रपति की योग्यता की बात करते हैं, अनुच्छेद 58। योग्यता में क्या है बच्चों? पहली बात तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी बात 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, इससे अधिक है तो ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। चौथी बात लाभ के पद पर न हो। देखो, लाभ का पद कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मंत्रिपरिषद में ये सदस्यों का पद, राज्यपाल का पद, ये कोई लाभ का पद नहीं होता है। तो योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है राष्ट्रपति का, ये भारत का